नमस्कार, दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खुशहाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में मानचित्रण पर आधारित वो खबरें हम शामिल करते हैं, उन पर बेसिस हम सवाल बनाते हैं जिनका संबंध किसी जगह से रहा हो, जिन्हें हल मानचित्र के जरिए से किया जा सके। तो पिछले हफ्ते हमने आपसे जो सवाल पूछा था उससे आज की शुरुआत करेंगे। और पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था, भारत और बांग्लादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन था, बांग्लादेश केवल 5 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 5 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और दूसरा कथन था, तिपाईमुख पुल बराक नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसे बांग्लादेश में मयूराक्षी नदी के नाम से जाना जाता है। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बांग्लादेश 5 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करता है या नहीं। तो देखिए, बांग्लादेश यहाँ है। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं भारत के जिनसे बांग्लादेश सीमा साझा कर रहा है? तो वेस्ट बंगाल एक, असम यहाँ पर देखिए, फिर है मेघालय, 3 हो गए, ये त्रिपुरा, ये वाला त्रिपुरा, और ये मिजोरम। तो कितने हो गए टोटल? 5 हो गए। तो पहला कथन तो हो गया हमारा सही। अब अगर दूसरे कथन की हम बात करें, तिपाईमुख पुल बराक नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है, तो इतना कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो तिपाईमुख पुल है वो कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? बराक नदी पर बनाया जाना प्रस्तावित है। लेकिन इस स्टेटमेंट का जो दूसरा हिस्सा है वह है कि जिसे बांग्लादेश में मयूराक्षी नदी के नाम से जाना जाता है। तो क्या बराक नदी को मयूराक्षी नदी कहा जाता है बांग्लादेश में? ऐसा नहीं है। बराक नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो वो 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है, एक है सूरमा और एक है कुशियारा। अब ये 2 धाराएं अलग अलग जब एक बड़ी धारा का रूप लेती हैं उसे कहते हैं मेघना। और मेघना को तब तक मेघना कहा जाता है जब तक कि वो गंगा और ब्रह्मपुत्र से जो मिलकर धारा आगे गुजरती है, से मिलने से पहले तक इसे क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। तो मयूराक्षी तो यहाँ पर कहीं भी नाम नहीं आया है। या तो मेघना कहा जाता है, या कुशियारा कहा जाता है, या सुरमा कहा जाता। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो क्या हो गया? ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि आधा ही स्टेटमेंट सही था। अगर ये स्टेटमेंट यहां तक होता तो दोनों कथन सही हो जाते। अब पूछा क्या है कि कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो केवल एक कथन सही है। तो उत्तर था केवल एक, जिसका बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया भी है। और हमें उम्मीद रहती है कि आप कमेंट बॉक्स में प्रयास करेंगे सवालों को हल करने का और उत्तर देने का। अब आज के सेशन के पहले सवाल की बात करें तो पहले हमेशा की तरह हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। और स्टेटमेंट क्या है? हाल ही में मेक्सिको की एक गुफा से प्रागैतिहासिक मानव कंकाल मिले हैं। अब सवाल बना है, एक व्यक्ति बोगोटा से मैक्सिको सिटी की यात्रा करना चाहता है। अपनी यात्रा के क्रम में वह जिन देशों से होकर गुजरेगा उनका सही क्रम क्या होगा? तो अभी ये क्रम हम ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पहले एक बार मैप पर देख लेते हैं। कहाँ है वो? बोगोटा है और मैक्सिको सिटी, ये 2 देशों की राजधानी की बात हो रही है। बोगोटा किसकी? कोलंबिया की राजधानी है। और उनको जाना कहाँ है? मेक्सिको, यानी मेक्सिको सिटी जाना है। यहाँ वो किसकी राजधानी है? मेक्सिको सिटी मेक्सिको की राजधानी है। तो अब देखिए, ये सारे देश कौन से पार करने पड़ेंगे? जो सेंट्रल अमेरिका के देश है, मध्य अमेरिका के देश हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पनामा, ठीक, उसके बाद कोस्टारिका, उसके बाद निकारागुआ, होंडुरास और ग्वाटेमाला। ठीक, देखिए बेलीज नहीं जाएगा, बेलीज ऊपर की तरफ है, ये बेलीज है, यहां नहीं जाएगा। ठीक, इसी तरह एल सेल्वाडोर भी नहीं जाएंगे, है ना। तो क्या बना? पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास और ग्वाटेमाला से सीधा मेक्सिको सिटी। एक बार देख लेंगे ये क्रम किस में है। पनामा, कोस्टारिका, देखिए यहाँ निकारागुआ पहले है, कोस्टारिका बाद में है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। यहाँ निकारागुआ से स्टार्ट हो रहा है, पनामा फिर निकारागुआ, ये भी गलत हो जाता है। पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास और ग्वाटेमाला, ऑप्शन डी इसका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तापमान बढ़ने से चिली का प्रसिद्ध हैंगिंग ग्लेशियर टूट गया है। दक्षिण अमेरिका के देशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से विषम युग का चयन कीजिए। ठीक है, ये कुछ दक्षिण अमेरिका के कुछ देश दिए गए हैं और इनमें से विषम युग का चयन करना है। देखिए ये सवाल, इसमें बताया नहीं गया है कि क्यों विषम होगा, जो भी उत्तर होगा वो विषम युग होगा। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। उरुग्वे, प्रागवे, चिली, बोलीविया, कोलंबिया, बोलीविया और बोलीविया और प्रागवे। देख लेते हैं एक बार। देखिए पहला ऑप्शन क्या है? उरुग्वे और प्रागवे। यहां है प्रागवे,
और यहाँ है उरुग्वे। इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है? देखिए, पराग्वे जो है वो एक क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, और उरुग्वे एक क्या, कोस्टल कंट्री है। तो एक कंट्री ऐसी है जो कैसी है, लैंडलॉक्ड है, भूआबद्ध है, और दूसरी क्या है, कोस्ट पर है। ठीक है, अब ये एक पेयर हुआ। अगला देखें तो चिली बोलीविया। तो देखिए, चिली ये रहा और बोलीविया ये रहा। अब फिर से वही बात है, बोलीविया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और ये कैसी है, ये कंट्री कोस्ट पर है। अब अगला है कोलंबिया और बोलीविया। कोलंबिया कहाँ है, कोलंबिया ये है, ये एक कोस्टल कंट्री है, और बोलीविया अगेन एक कोस्टल कंट्री और एक लैंड लॉक्ड कंट्री। अगला देखें, बोलीविया और पराग्वे। देखिए, बोलीविया और पराग्वे, जो ये पूरा नक्शा है साउथ अमेरिका का, इसमें ये दो कंट्री ही हैं जो क्या है, लैंड लॉक्ड हैं, बाकी सब कहाँ पर है, तट पर अवस्थित है ना। तो बोलीविया और पराग्वे, ये पहला ऑप्शन ऐसा हमें दिखाई दिया जिसमें दोनों ही कंट्रीज लैंडलॉक्ड हैं। तो इनमें से ऑड वन आउट कौन हो गया, यानी विषम कौन हो गया? इन सब में एक खासियत है जो सब देशों में है, एक लैंडलॉक्ड है और एक क्या है, तट पर अवस्थित है। लेकिन डी ऑप्शन ऐसा है जो दोनों ही क्या है, भू आबद्ध है। तो ऑड वन आउट, दरअसल ये मैप का कम और ये किसका, जो एप्टीट्यूड होता है ना, उसका ज्यादा सवाल है ना, क्योंकि आपको ये भी पहचानना है कि विषम किस मायने में होगा, है ना। तो वो हमने देख लिया और उत्तर निकाल लिया। युगांडा ने अपने पड़ोसी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC को 1990 के दशक के युद्धों के कारण हुए नुकसान के मुआवजे स्वरूप $325 मिलियन की पहली किस्त के रूप में $65 मिलियन का भुगतान किया है। तो युगांडा की बात हुई है और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो की बात हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी झीलें युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच साझा की जाती है? झील के बारे में पूछा है जो इन दोनों देशों के बीच अवस्थित हो। ऑप्शंस में विक्टोरिया झील और एल्बर्ट झील दी है। देखिए, विक्टोरिया की लोकेशन को अगर हम देखें तो विक्टोरिया झील युगांडा के साउथ में है और किस किस से सीमा साझा कर रही है, तंजानिया, केन्या और युगांडा से। जबकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो यहाँ है तो उसका कोई लेना देना है नहीं विक्टोरिया से, तो ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है एडवर्ड झील और एल्बर्ट झील। देखिए, ये है एडवर्ड झील और ये है एल्बर्ट झील। तो देखने से तो यही समझ में आ रहा है कि यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये है कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य और ये है युगांडा, और इनके बॉर्डर पर यानी दोनों ही देशों के अंतर्गत कौन आती है, लेक एल्बर्ट और लेक एडवर्ड आती है। तो उत्तर तो ये सही नजर आ रहा है, फिर भी और ऑप्शंस को देख लेते हैं। क्योगा झील और क्वानिया झील। देखिए, क्योगा झील यहाँ है, पूरी तरह से क्या है, युगांडा में है, और क्वानिया भी पूरी तरह से किस में है, युगांडा में है। अगला ऑप्शन विक्टोरिया, तो विक्टोरिया को हम पहले ही देख चुके हैं, युगांडा के साउथ में है, उसका कोई लेना देना नहीं है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। उत्तर क्या आया, ऑप्शन बी, एडवर्ड झील और एल्बर्ट झील ऐसी झीलें हैं जो युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच क्या कर रही है, सीमा दोनों से लगी हुई है। नामीबिया में स्थापित अफ्रीका के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट से साल 2024 से विद्युत उत्पादन शुरू किया जाएगा। प्रश्न क्या है, अफ्रीका के मरुस्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या क्या कथन है? नामीब मरुस्थल एक तटीय मरुस्थल है, देख लेते हैं इसको मैप पे। यहां पर नामीब डेजर्ट प्रेजेंट है और देखिए ये एक तटीय मरुस्थल है क्योंकि तट के पास है यहां पर। ठीक है, तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। कालाहारी मरुस्थल नामीब मरुस्थल के दक्षिण में है। देखिए कालाहारी की लोकेशन कहाँ है, ये है कालाहारी। कह रहे हैं कि ये नामीब के दक्षिण में है, तो हमने बहुत सिंपल सा फॉर्मूला सीखा हुआ है कि जहां भी कहेंगे हम यहाँ ऐसे करके डायरेक्शन बना देंगे। तो देखिए दक्षिण में तो बिल्कुल नहीं है, दक्षिण में होता तो यहाँ होता, यहाँ कहीं होता तो दक्षिण में माना जाता। यहाँ पूर्व में है ना, पूर्व में है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अगर यहाँ पूर्व होता तो ये सही हो जाता है ना, जबकि पूर्व नहीं है दक्षिण है, तो ये गलत हो गया। इगुडी और चेच मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है, ये है इगुडी और चेस मरुस्थल, तो ये कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में है, बिल्कुल है, ये उत्तरी अफ्रीका है, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। ईस्टर्न डेजर्ट नील नदी और लाल सागर के बीच आता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये है ईस्टर्न डेजर्ट
और ये कहाँ पर है, ये ईस्टर्न डेजर्ट है और इसकी लोकेशन क्या है, नील नदी और ये है लाल सागर, इसके बीच में पड़ता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है, क्योंकि ये डेजर्ट नील नदी और रेड सी दोनों के बीच में है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास हो जाता है, क्योंकि नील नदी पर बहुत बार सवाल पूछे जा चुके हैं। नील नदी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और रेड सी के बारे में तो हम जानते ही हैं कि सवाल आते हैं, है ना। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, सही। पूछा क्या है, कितना या कितने कथन सही हैं, तो कितने कथन सही हैं, 1 2 3, एक ही गलत था, तो ऑप्शन सी केवल 3 कथन सही हैं, और गलत पूछा होता तो 1 कथन गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला सवाल, लगभग 2 दर्जन अफ्रीकी देशों ने धनी देशों से मदद की अपील की है ताकि अफ्रीकी महाद्वीप जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों से निपट सके। निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है, याद रखिएगा, नहीं पूछा है, मकर रेखा किन किन देशों से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शंस में दिया गया है बोत्सवाना, युगांडा, ब्राजील और उरुग्वे। अब देख लेते हैं किन से होकर नहीं गुजरती है। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो 3 जो कॉन्टिनेंट है उनसे होकर गुजरती है। कौन कौन से, साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अगर ऑप्शन में कोई भी देश ऐसा दिया गया होगा जो कहाँ का होगा, एशिया का होगा, तो वो खुद ही गलत हो जाएगा। यूरोप का होगा तो भी गलत हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका का होगा तो भी गलत हो जाएगा। लेकिन जो हमें ऑप्शन में दिए गए हैं वो सारे ही देश इन्हीं कॉन्टिनेंट के हैं। कौन कौन से हैं, तो एक बार देख लेते हैं किन किन देशों से होकर गुजरती है, क्योंकि हमने जो ऑप्शंस दिए हैं हो सकता है अगर इस पर सवाल कभी आए या इससे रिलेटेड कोई सवाल आए तो हो सकता है किसी और देश का नाम लिखा हो। तो एक बार जान लेते हैं कि मकर रेखा कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है। तो देखिए, ये है क्या, चिली, ये येलो वाला, ये है चिली, ठीक। दूसरे नंबर पर ये है अर्जेंटीना। यहां पर क्या है, अभी हमने देखा था प्राग, इसके ऊपर अभी एक हमने सवाल हल किया है, इसी से संबंधित है ना। फिर ये है ब्राजील। तो इन चारों देशों से यानी साउथ अमेरिका के इन 4 देशों से मकर रेखा होकर गुजरती है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें अफ्रीका की तो नामीबिया, ठीक है। फिर है यहां पर ये जो लाइट ग्रीन दिखाई दे रहा है बोत्सवाना, फिर है साउथ अफ्रीका, उसके बाद 8वें नंबर पे है मोजाम्बिक और 9वें नंबर पे है ये मेडागास्कर, कौन नहीं पहचानता, ठीक। और फिर ये अंत में आ गया ऑस्ट्रेलिया। इन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। अब हमें देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन हैं जो इसमें नहीं है। तो ये देखिए, पूछा है किनसे होकर नहीं गुजरती, तो क्या बोत्सवाना से होकर गुजर रही है? बोत्सवाना हमने पढ़ा नहीं, पढ़ा है, बोत्सवाना से तो होकर गुजर रही है, ये रही, ठीक है। दूसरा, ब्राजील से होकर भी गुजर रही है। युगांडा और उरुग्वे का नाम हमने नहीं पढ़ा, यानी ये 2 ऐसे देश हैं जिनसे होकर नहीं गुजर रही है, इन दोनों से होकर गुजर रही है। तो 2 और 4 ऑप्शन में कहा है सी, केवल 2 और 4 ऐसे देश हैं जिनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। एक बार मैं साइड में हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं किनारे आके खड़े हो जाऊं, लेकिन जब अंडरलाइन करना होगा या समझाना होगा तो मुझे आना ही पड़ेगा। बीते दिनों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक नया सीमा विवाद देखने को मिला। अब इस पर आधारित सवाल क्या है, एक व्यक्ति उत्तरी ईरान के चालुस शहर में कैस्पियन सागर के तट पर खड़ा है, वह अशगाबाद की यात्रा करना चाहता है, इसके लिए वह केवल स्थल मार्ग का सहारा ले सकता है, ठीक है। चालुस से निकलेंगे, अशगाबाद पहुंचेंगे और स्थल मार्ग से जाएंगे और घड़ी की दिशा में जाएंगे, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। तो यात्रा के क्रम में उनके द्वारा क्रॉस किए गए देशों का सही क्रम क्या होगा? तो ऐसे सवालों में ऑप्शन अभी हम नहीं देखते हैं, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि लोकेशन कहाँ है। तो चालुस यहाँ है, कैस्पियन सागर के दक्षिण छोर पर, और उनको जाना कैसे है, अशगाबाद जाना है, अशगाबाद यहाँ है। तो बहुत आसान होता, ऐसे चले जाते, किसी भी देश को क्रॉस करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन सवाल में एक लाइन लिखी हुई है कि वो क्लॉकवाइज जाएंगे, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, यहां से जाएंगे कहाँ, अजरबैजान, अजरबैजान से जाएंगे रशिया, ठीक है। जॉर्जिया जाने की जरूरत नहीं है, जाने को तो यहां से भी जा सकते थे घूम के, लेकिन एक वीजा एक्स्ट्रा खर्चा, रशिया।
ठीक है, रशिया के बाद कहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे कजाकिस्तान। अब देखिए जाने को तो कजाकिस्तान से पहले उज्बेकिस्तान आए, फिर तुर्कमेनिस्तान में अशगाबाद आ जाएं, लेकिन फिर से हम एक्स्ट्रा वीजा नहीं देना चाहते किसी को, तो तुर्कमेनिस्तान में पहुंच जाएंगे। तो अजरबैजान, रशिया, कजाकिस्तान और फिर तुर्कमेनिस्तान। अजरबैजान, रूस, फिर कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन कौन सा हुआ, डी। यही है ना, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो। अब अगला सवाल, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इन दिनों मध्य एशिया की यात्रा पर हैं। कोरोना के बाद से यह उनकी पहली यात्रा है। अब हमें निम्नलिखित युग्मों पर क्या करना है, विचार करना है। एक तरफ झील दी गई है और एक तरफ देश दिए गए हैं। सेवन झील, उर्मिया झील, वान झील, बलकाश झील और इस्सिक झील। और देश ईरान, अर्मेनिया, किर्गिस्तान, तुर्की और कजाकिस्तान। तो देखिए बहुत फैक्चुअल सवाल है, ध्यान रखना है कौन सी झील किस देश में अवस्थित है। तो अगर देखें सेवन झील को, तो देखिए सेवन झील यहां पर है और ये किसका मैप है, ये अर्मेनिया का मैप है। तो सेवन झील अर्मेनिया, तो यानी कि पहला ऑप्शन हमारा हो गया गलत, क्योंकि उसमें ए को किर्गिस्तान बताया गया है, यानी सेवन झील किर्गिस्तान में बताई गई है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। फिर आते हैं उर्मिया और वान झील पर। तो देखिए उर्मिया झील जो है वो यहाँ है और वान झील कहाँ है, वान झील है यहाँ। तो उर्मिया, अभी उर्मिया को एक मिनट के लिए छोड़ते हैं। अगर हम वान झील को देखें तो ये कहाँ है, तुर्की में अवस्थित है ना। तो वापस जाते हैं और वान झील को हम किससे मिला देते हैं, तुर्की से मिला देते हैं। तो अब क्या हुआ, सी किसका हुआ उत्तर, 4। C4 एक ही ऑप्शन में है, C4 है किसमें, बी ऑप्शन में। तो उत्तर तो हमारा निकल कर आ गया है बी। अब इसके अकॉर्डिंग आप और क्या कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अब अगर उर्मिया पर हम वापस जाएं तो उर्मिया इसमें से ईरान में दिखाई गई है, बिल्कुल सही है। उर्मिया ये ईरान का क्षेत्र है और उर्मिया कहाँ है, ईरान में है। उसके अलावा अगर देखें बालकश, ये कहाँ पर है, कजाकिस्तान में है। और ये है इस्सिक झील, ये कहाँ है, किर्गिस्तान में है। अब देख लेते हैं वापस जाके। तो अब हमारा जो बालकश है वो बलकाश है, बलकाश झील कहाँ है, ये हो गया कजाकिस्तान। और इस्सिक झील कहाँ हो गई, इस्सिक झील हो गई हमारी किर्गिस्तान। ठीक, उर्मिया को हम देख चुके हैं, ईरान। तो ये हो गए मिलान और उत्तर तो हमारा 2 से आ ही गया था, सेवन झील और वान झील से सही उत्तर निकल चुका था। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूक्रेन की सेना के मुताबिक उन्होंने एजियम पर नियंत्रण कर लिया है और रूसी सैनिकों को ऑस्किल नदी के पार धकेल दिया है। देखिए क्योंकि चर्चा में ऑस्किल नदी आ गई तो इस पर सवाल बन सकता है। सवाल क्या है, खबरों में रही ऑस्किल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, वोल्गा, डेन्यूब, निस्तर या डोनेट्स। तो जो ये नदी है ऑस्किल, ये ऑस्किल नदी यहाँ पर खार्किव में, खार्किव बहुत चर्चा में रहा, खार्किव में किससे मिल जाती है, ये है नदी डोनेट्स, इसमें मिल जाती है। ये ऊपर से रशिया से आ रही है और फिर ये खार्किव जगह है जो बहुत चर्चा में रही है रशिया यूक्रेन युद्ध में, और ये इस जगह पर किस में मिल जाती है, डोनेट्स नदी में मिल जाती है। तो डोनेट्स नदी में, ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, सही उत्तर। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने श्रमिकों की कमी को कम करने के लिए स्थायी प्रवासियों की सीमा को बढ़ाया है। ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटीय शहरों को डार्विन से शुरू कर घड़ी की विपरीत दिशा में व्यवस्थित करना है, घड़ी की विपरीत ऐसे। तो कौन कौन से हैं, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी। तो चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो कहां से शुरू करना है, डार्विन से शुरू करना है। डार्विन से शुरू करना है, अगर सुई की दिशा में करना होता इधर से चलते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में। तो सबसे पहले आएगा पर्थ, उसके बाद आएगा एडिलेड, फिर आएगा मेलबर्न, मेलबर्न के बाद आएगा सिडनी और सिडनी के बाद आएगा ब्रिस्बेन। ठीक है, सिडनी, ब्रिस्बेन और मेलबर्न ये सब बहुत टिप्स पे होना चाहिए क्योंकि अक्सर न्यूज में रहते हैं, ये जगह न्यूज में रहती है। ठीक, तो पर्थ पहले आया, फिर एडिलेड आया, पर्थ, एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी और अंत में ब्रिस्बेन।
2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1, ऑप्शन डी इसका क्या हुआ, सही उत्तर हुआ। 12-13 सितंबर को अंडमान और निकोबार कमांड के तत्वाधान में पोर्ट ब्लेयर में 36वां त्रिसेवा कमांडरों का सम्मेलन दक्षिण आयोजित किया गया। अब इन पर विचार करना है। द्वीप हैं और उनका पुराना नाम है। तो शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, आप सभी जानते हैं इनके पुराने नाम थे। इनके बीते दिनों ही इनके नाम को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। पुराने नाम जो दिए गए हैं वो शहीद द्वीप के लिए नील आइलैंड दिया गया है, स्वराज द्वीप के लिए हैवलॉक आइलैंड और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के लिए रॉस आइलैंड दिया गया है। तो ये तीनों ही सही हैं। शहीद द्वीप नील आइलैंड पहला पुराना नाम है, स्वराज द्वीप हैवलॉक आइलैंड, ये शहीद द्वीप स्वराज के नीचे है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जिसका पहला नाम क्या था, रॉस आइलैंड था। ठीक, तो ये तीनों ही क्या है, सही है। तो कितने युग्म सुमेलित हैं, सभी 3 युग्म क्या है, सुमेलित हैं। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो किसी अन्य संप्रभु देशों के साथ सीमा साझा नहीं करते और जिनकी तट रेखा भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक बार कितने ऐसे राज्य हैं। देखिए, अगर ऊपर से शुरू करें तो ये सब क्या है, ये सब साझा कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यहां पर भी, तो यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद हरियाणा पहला राज्य ऐसा है जो क्या करता है, हरियाणा ना तो सीमा साझा कर रहा है और लैंडलॉक्ड है, तटीय सीमा भी नहीं है। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ, बिहार भी, ठीक है। और अगर हम 7 सिस्टर को गिने तो हम जानते हैं कि सभी किसी ना किसी देश के साथ क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा। उसके बाद आ जाइए झारखंड लैंडलॉक्ड है, ना तो तटीय सीमा है उसकी और ना ही झारखंड की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। फिर छत्तीसगढ़ भी सेम लैंडलॉक्ड भी है, भूआबद्ध भी है और किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से भी इसका क्या नहीं है, साझा नहीं है, सीमा साझा नहीं है। इसी तरह तेलंगाना और मध्य प्रदेश। तो टोटल मिला के कितने हो गए, दूसरा हो गया झारखंड, तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, फोर्थ है छत्तीसगढ़ और फिफ्थ है तेलंगाना। इनके अलावा अगर हम यहाँ वाले राज्यों को देखें तो अगर वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते तो क्या है, कम से कम एक जो स्टेटमेंट है उसके हाफ पार्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं, यानी तटीय रेखा उनकी है ना। तो इस लिहाज से ये 5 राज्य हो जाते हैं। अगर हम इसमें यूनियन टेरिटरीज को शामिल करेंगे तो नंबर बढ़ जाएगा, है ना। तो लेकिन राज्य पूछे हैं तो बी इसका क्या हुआ, सही। 5 राज्य ऐसे हैं। लगभग 3 दशक बाद मध्य कश्मीर के मानसबल झील को सैन्य प्रशिक्षण के लिए एक बार फिर खोल दिया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है झील। निम्नलिखित भौगोलिक विशेषताओं को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। ये कुछ जगहें दी गई हैं कश्मीर से, तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, वुलर झील, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और मानसबल झील। तो देखिए उत्तर से दक्षिण में तो सबसे पहले है वुलर लेक, फिर है मानसबल लेक, फिर है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान और फिर है किश्तवाड़ नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। तो वुलर और मानसबल पहले हैं, वुलर फिर मानसबल फिर दाचीगाम और फिर किश्तवाड़। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये हो गया ऑप्शन बी इसका सही उत्तर, क्योंकि उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना था, तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और बांग्लादेश कुशियारा नदी के पानी को साझा करने के लिए सहमत हुए हैं और इसके लिए एक समझौता ज्ञापन मसौदे को अंतिम रूप दिया गया है। अब सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पारीय नदी नहीं है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो देखिए अभी हमने आज ही के सेशन में हमने कुशियारा और सुरमा नदी को देखा है, तो ये तो डेफिनेटली है। अभी हमने पढ़ा था ना कि जो बराक नदी है वो जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो कुशियारा और सुरमा नदी, ये तो हो गए। अब है शहरी गोयन नदी और बागशी नदी, इनको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर थी ना सुरमा नदी और कुशियारा नदी, तो ये तो बिल्कुल है। उसके बाद शहरी गोयन यहाँ पर है, ठीक है, ये शहरी गोयन है, तो ये भी सीमा पर है।
अब जो बात आती है वो आती है किसकी, बांग्शी नदी। बांग्शी नदी बांग्लादेश में यहाँ पर है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है सीमा से। तो बांग्शी नदी एक ऐसी नदी है जो भारत बांग्लादेश सीमा पर प्रेजेंट नहीं है। तो उत्तर कौन हो गया, उत्तर हो गया डी, बांग्शी नदी। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया सवाल है, सवाल नंबर 24 सेट ए का। दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है, कावेरी, मंजिरा, पेन्नार और तुंगभद्रा। तो देखिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, तो पेन्नार इसका उत्तर है। पेन्नार रिवर जो है उसी पर अवस्थित है कौन, गंडीकोटा कैनियन यानी घाटी, और दक्षिण भारत में स्थित है। पहले कर्नाटक से निकलती है पेन्नार और कहाँ जाती है, आंध्र प्रदेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो बहुत ही सीधा सवाल था और सी इसका सही उत्तर है, पेन्नार। अब बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। इसका नाम उस नदी के नाम पर रखा गया है जो यहां से होकर बहती है। यहाँ करघाई, खैर और सलाई जैसे पेड़ बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। एक बार इस क्षेत्र को एशियाई शेरों के पुनर्वास के लिए सबसे उपयुक्त स्थानों के रूप में पहचाना गया था। ये जिसकी भी बात हो रही है, ये क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है। इसे 1981 यानी 1981 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में नामित किया गया था। बाद में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया। ये सभी विशेषताएं निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को संदर्भित करती हैं? अब ऑप्शन में क्या है, गिर, पेंच, गुना या पन्ना। तो ढूंढिए, जो उत्तर जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए, और जो नहीं जानते हैं वो जानने की कोशिश करिए। और कमेंट बॉक्स में न केवल इस सवाल का जवाब बल्कि अपने सुझाव भी लिखिए, जो आप चाहते हैं, जो आपकी उम्मीदें हैं इस प्रोग्राम से इसे और बेहतर बनाने के लिए। जो भी आपके सवाल हैं उनका, जो भी आपके सजेशंस हैं उनका स्वागत रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।